दोस्तों, इस ब्रह्मांड को समझना अपने आप में एक काफ़ी विशाल टॉपिक है, जिसके लिए हमको कई सारे औजारों की ज़रूरत होती है, जिनमें से सबसे ज़रूरी औजार हैं साइंस और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम साइंस की लैंग्वेज मानते हैं। बिना मैथमेटिक्स के कोई भी फिजिकल इक्वेशन ड्राइव नहीं हो सकती। एक काफ़ी फेमस इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने कहा था, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। मतलब भगवान ने इस ब्रह्मांड को जिस भाषा में लिखा है, वो भाषा है मैथमेटिक्स। इस ब्रह्मांड को जब तक नहीं पढ़ा जा सकता, जब तक इसकी लैंग्वेज को ना जाना जाए। इसको तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक हम इसके कैरेक्टर्स को ना जान ले। गैलीलियो का मानना था कि यूनिवर्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है और इस लैंग्वेज के लेटर्स हैं सर्कल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और बाकी के ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिनके बिना इस यूनिवर्स को समझना इंसानों के लिए नामुमकिन सा था। ऐसा गैलीलियो का मानना था। लेकिन क्या बाकी की भाषाओं की तरह, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, क्या मैथमेटिक्स भी इन्हीं भाषाओं की जैसी है? क्या मैथमेटिक्स सच में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? जिस तरह बाकी की लैंग्वेजेस होती हैं, क्या बिल्कुल उसी तरह मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है? क्या गैलीलियो के द्वारा कई बातें सही हैं? अगर हाँ, तो क्या सच में इस ब्रह्मांड को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है? वैसे तो इस यूनिवर्स को देखने पर हमको तमाम जगहों पर मैथमेटिक्स नज़र आती है। कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर हमको नज़र आते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स को हम अच्छे से जानते हैं। कई सारी मैथमेटिकल वैल्यूज़ नज़र आती हैं, जैसे कि पाई, इर्रेशनल नंबर 5, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में वैलिड है, और भी तमाम तरीके की मैथमेटिक्स हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। आज हम इसको ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम ग्रामर से इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कौन से रूल्स वैलिड होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि जनरल लाइफ में लैंग्वेज क्या होती है, वोकैबुलरी और ग्रामर कैसे किसी भी सिंटैक्स को बनाती है, और कैसे ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि भाषा क्या होती है। अब लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम सभी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज की किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज की मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं। लैंग्वेज वर्ड्स और कोड्स का एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल कुछ रूल्स के साथ किया जाता है। यही नहीं, लैंग्वेज को आप कम्युनिकेशन का एक सिस्टम समझ सकते हो, जिसमें सिंबल्स और साउंड्स का यूज़ होता है। और भी तमाम तरीके की डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। तो भले ही आप कोई भी डेफिनेशंस को कंसीडर करो, लेकिन किसी भी लैंग्वेज के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी लैंग्वेज की एक वोकैबुलरी होती है, जिसमें वर्ड्स और सिंबल्स शामिल होते हैं। दूसरा, उन वर्ड्स और सिंबल में कुछ मीनिंग अटैच होती है, मतलब उन वर्ड्स और सिंबल्स का कुछ मतलब होता है। तीसरा, लैंग्वेज में हमेशा कुछ रूल्स होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि वोकैबुलरी का कैसे यूज़ होना है। अब ये जो रूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रामर। चौथा, किसी भी लैंग्वेज में एक सिंटैक्स होता है, जो कि सिंबल्स को एक लीनियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। और पाँचवा, यहाँ पर लोगों का एक ग्रुप होता है, जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज को समझते हैं। आप इस दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उन सब में ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। अब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स भी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। उनके सिंबल्स, उनकी मीनिंग, उनके सिंटैक्स, मैथमेटिक्स में ग्रामर पूरी दुनिया में बिल्कुल सेम होती है। मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट और बाकी के लोग जो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, वो सिमिलर कंपोनेंट्स का ही यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स अपने आप को खुद ही डिस्क्राइब करती है, और मैथमेटिक्स की इस फील्ड को हम कहते हैं मेटा मैथमेटिक्स। चलिए बाकी की लैंग्वेजेस की तरह मैथमेटिक्स की वोकैबुलरी, ग्रामर और सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैथमेटिक्स की वोकैबुलरी में कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स में एक यूनिक मीनिंग होती है। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को वर्ड्स के फॉर्म में बोलकर सेंटेंसेस में फ्रेम किया जा सकता है। इनके अंदर नाउन, वर्ब और प्रपोजिशंस भी होती हैं, जैसे कि बाकी की लैंग्वेजेस में होती है। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। 3 + 5 = 8 को हम 3 + 5 = 8 कह सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो मैथमेटिक्स में नाउन कौन कौन से होंगे, तो इस लिस्ट को देखिए। सबसे पहले अरेबिक न्यूमरल्स, जैसे कि 0, 5, 123.7,
फ्रैक्शंस लाइक 1/4, 5/9, वेरिएबल्स जैसे कि ABC, XYZ, एक्सप्रेशंस जैसे कि 3x, x², 4+x, डाइग्राम्स जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, टेंसर, मैट्रिक्स, ऐसे ही इन्फिनिटी, पाई, इमेजिनरी नंबर, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब मैथमेटिक्स के नाउन्स में इंक्लूडेड हैं। अगर हम वर्ब्स की बात करें तो उसमें शामिल होती हैं इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज, जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसी तरह के कई सारे मैथमेटिकल एक्शन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ ऑपरेशंस जैसे कि साइन, कॉस, टेन, सेक, ये सब वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। अब ऐसे ही बाकी की लैंग्वेजेस की तरह मैथमेटिक्स में भी वो तमाम टूल्स होते हैं जो कि एक लैंग्वेज में होने चाहिए, बस उनका मतलब अलग होता है। मैथमेटिक्स की जो ग्रामर, सिंटैक्स और वोकैबुलरी है वो पूरी दुनिया में वैलिड है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री में जा रहे हो या फिर आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आप हमेशा पाओगे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज हर जगह सेम होती है। वेरिएबल्स को आप हमेशा XYZ ही लिखोगे, एडिशन को आप हमेशा प्लस सिंबल से ही डिनोट करोगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई ही यूज़ करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा Z से डिनोट करोगे, डिफरेंशिएशन को आप हमेशा DY/DX ही लिखोगे और किसी भी फंक्शन के लिए आप हमेशा F ही लिखोगे। मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो मतलब मैथमेटिक्स एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब मैथमेटिकल सेंटेंसेस को समझना टीचिंग और मैथमेटिकल लर्निंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल सेंटेंसेस में से इक्वेशन को ड्राइव करना एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, बट ये बिल्कुल एक ट्रांसलेशन की तरह काम करता है। मतलब किसी एक सिंपल लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कभी आपने सोचा कि जब हम स्मॉल क्लासेस में होते हैं तो हमको सिंपल मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जिसमें हम खाली मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, काउंटिंग करना सीखते हैं। हम बेसिकली मैथमेटिक्स लैंग्वेज को समझना और परफॉर्म करना सीखते हैं। बट जैसे जैसे हम अपने कदम हायर क्लासेस में बढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स बिल्कुल से बदल जाती है। फिर हमारे सामने आते हैं मैथमेटिकल सेंटेंसेस, जिनसे हमको मैथमेटिकल इक्वेशंस को फ्रेम करना होता है और अपने सवालों को सॉल्व करना होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम वाले टास्क थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उन वर्ड्स प्रॉब्लम में से मैथमेटिक्स के नाउन, वर्ब्स, प्रपोजिशंस, मॉडिफायर, इन सबको निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है और निकालने के बाद उन सबको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में सेट करना ये भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसी कारण वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करती हैं और इसी कारण तो हमको ये सिखाया जाता है। और यही रीज़न है कि हमको एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाता, इसकी बजाय हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और अगर हम उस प्रॉब्लम को समझें और उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब कर दें और अगर एक बार हम ये टास्क कर लेते हैं तो वो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक चुटकी बजाने जितना ही आसान हो जाता है। यही रीज़न है कि हमको एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाता, इसकी बजाय हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं, उस प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और अगर एक बार हम ये टास्क कर लेते हैं तो उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए एक चुटकी बजाने जितना ही आसान हो जाता है। और देखा जाए तो बिल्कुल यही सेम टास्क हमारे वैज्ञानिक भी करते हैं। जितने भी फिनोमिनन को वो ऑब्जर्व करते हैं वो उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहते हैं। वो अपनी ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि बचपन से हमको मैथमेटिक्स किस फॉर्म में बताई जाती है। सबसे पहले हमको मैथमेटिक्स के रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद हम अपनी डे टू डे लाइफ की ऑब्जर्वेशंस को मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना सीखते हैं कि अगर एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 100 आदमी उसके आधे टाइम में कितना काम करेंगे। ऐसे ही एज रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल्स, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज से काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम्स आई नो आप सबने ज़रूर पढ़े होंगे। बस एक बार अगर हम इन प्रॉब्लम्स के सेंटेंसेस को एक इक्वेशन में फॉर्म करना सीख जाते हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल आसान बन जाता है। और बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं, असल में मैथमेटिक्स एक भाषा है, एक लैंग्वेज है।
फिजिक्स दरअसल हमारी ऑब्जर्वेशन की स्टडी है। हम जिन जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम उनको समझना चाहते हैं, और जब एक बार हम उन इवेंट्स को समझ लेते हैं तो फिर हम उनको एक मैथमेटिकल इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। हम अलग अलग फार्मूलेस को ड्राइव करते हैं और अपनी थ्योरीज का फॉर्मेशन करते हैं, और फिजिक्स में ऐसा ही होता है। इसी कारण तो मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो आई थिंक आपको इसका आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब क्योंकि पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स सेम होती है, इसी कारण मैथमेटिक्स को हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मानते हैं। मैथमेटिक्स के सभी फॉर्मूले हमेशा सेम होते हैं, भले ही किसी भी कंट्री में पढ़ा जाए या फिर लिखा जाए। हाँ, वो बात अलग है कि आप कोई और ही नंबर सिस्टम का यूज़ करो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी लोग मैथमेटिक्स को लैंग्वेज नहीं मानते, क्योंकि लैंग्वेज की कुछ डेफिनेशन ये कहती हैं कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक स्पोकन फॉर्म है, मतलब कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम जिसको बोला जा सके। लेकिन मैथमेटिक्स को केवल लिखा जाता है। मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन का रिटन फॉर्म है। हालांकि मैथमेटिक्स के कुछ स्टेटमेंट को रीड करना आसान होता है, जैसे कि 1 + 1 = 2, बट कुछ इक्वेशंस को आसानी से रीड नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशंस को। इसी कारण मैथमेटिक्स एक रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आती है। बट अगर मैथमेटिक्स स्पोकन लैंग्वेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को कंसीडर करो तो ऐसे में तो साइन लैंग्वेज भी लैंग्वेज की कैटेगरी को डिस्क्वालीफाई करेगी। लेकिन फिर भी साइन लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बताइए कि क्या आप मैथमेटिक्स को लैंग्वेज मानते हो या नहीं? क्या आप मानते हो कि मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? क्या आपको लगता है कि मैथमेटिक्स ही वो लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया है? आई नो इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।